हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि कर्मा क्या है उन लोगों का जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, हर्ट किया, परेशान किया। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या कर्मा है उन लोगों का जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को परेशान किया, क्या भुगत रहे हैं वो निकालिएगा प्लीज़। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, डेथ। देखिए ये एस ऑफ कप्स है, डेथ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कर्मा है उन लोगों का जिन्होंने आपको हर्ट किया। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। जो मैच करे आपकी स्थिति से वह लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ एक झल्लाया हुआ, परेशान और असमंजस की स्थिति में जूझता हुआ एक इंसान दिख रहा है, जो एक खाई में, एक गहरे अंधकार में फंसा हुआ लगता है, ठीक है, जिसको जीवन में बार बार डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, रिश्ता ख़त्म होने का एक्सपीरियंस हुआ है। एकदम घुटन सी महसूस होती है इस इंसान को। ज़िंदगी का सार क्या है इसको कुछ पता नहीं, बस चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और चलने में भी इनके बाधा है, प्रगति नहीं है। जब भी ये कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जब भी नए काम की शुरुआत करते हैं वो काम तुरंत ही अंत हो जाता है शुरू करने के पहले ही। यहाँ पर इनको कुछ नहीं पता कि ये चल क्यों रहे हैं। ऐसी बात भी है कि परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको और आपके साथ के 2-3 लोग हो सकते हैं, घर से निकाला गया है। यहाँ पर कुछ तो जिम्मेदारी से हटाया गया, आपको अकेले छोड़ा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी है कि ये आपके कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पलट पलट कर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। इनका आपसे लव रिलेशन हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। तो ये आपके पास बार बार आने की सोचते हैं, बार बार पीछे लौटने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लगता है कि इमोशंस के नाम पर इनको देने के लिए आपके मन में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई बार आपके साथ में बार बार नई शुरुआत करने के लिए मन में विचार किया है, ठीक है, और आपने इस विचार को ठुकराया है, इनके ऑफ़र को ठुकराया है। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आपको धोखा देकर कहीं मनी फाइनेंस के चक्कर में इन्होंने रिश्ता बनाया, और आज आपके लिए इनकी मिसिंग एनर्जी है कि आपके पास भी कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह की, लेकिन इसके बाद भी जब आपका बुरा दौर था तभी आपको छोड़कर निकले, और आज आप एम्प्रेस बन चुके हैं। एक आदर्श आपका व्यक्तित्व है जिसको हर कोई अपना जीवन साथी बनाना चाहेगा, बट इस व्यक्ति ने आपको मिस कर दिया है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके टाइम को, आपके हक को मारकर इन्होंने वो टाइम और हक कहीं और इन्वेस्ट किया है, और उसकी जो भरपाई है इनको आज करनी पड़ रही है। इनका कर्मा यही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जहाँ भी इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, आपको धोखा देने के बाद इनके सारे कर्म जो है इनके सामने आ गए। इनको सब कुछ वहाँ पर स्टक महसूस हुआ है। इनके जीवन में बैलेंस की कमी है, और बैलेंस की जो कमी है, जो भी असफलताएं हैं, उसका आरोप लगाने के लिए ये आपको सॉफ्ट टारगेट समझते थे। कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप के भी राज खुलने के बाद ये कहते होंगे कि तुम हमेशा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमेशा झगड़ा करते हो, इसलिए मैं खुशी की तलाश में कहीं और जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे त्रस्त हूँ, या कहीं और जाती हूँ। मतलब
थर्ड पार्टी में मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के लिए वे आप ही जिम्मेदार थे। इनका कर्मा ये है कि अब इन्होंने कुछ भी किया हो, आपने जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर लिए हैं कि भैया थर्ड पार्टी रखो, फोर्थ पार्टी रखो, वो आपकी चॉइस है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है ना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसी ही रहूँगी। आप अपने कर्मों का ठीकरा मेरे सर पे मत फोड़िए। रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना इनका खुद का चॉइस था, और ये सब जो है सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है न्यूज़, लोग इनको नाम रखते हैं। कर्मा ये है कि इनकी रिस्पेक्ट में कमी आ चुकी है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि आपके अलग होने के बाद में ये बात भी स्प्रेड हुई है कि इनका परिवार में ही किसी से गलत रिलेशन रहा है, और लोग ये भी बात करते हैं कि गलत रिलेशन पहले से रहा है, जिससे नाराज़ होकर आपका रिलेशन इनसे आपने ख़त्म किया है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है, बट ये यहाँ पर है। और डीप रिग्रेट में रहना इनके भाग्य में है। इनका कर्मा ये है कि इन्होंने आपके जैसे इंसान को खो दिया। मेन कर्मा ये है कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते करते ये व्यक्ति अपने आप को इतना सही समझने लगा कि इनको अपनी गलतियाँ दिखाई देना ही बंद हो गया। और आज इनका कर्मा ये है कि इनका ईगो जो है ना, कोई बूस्ट नहीं करता, कोई सेटिस्फाइड नहीं करता, सब इनको इनकी औकात बता देते हैं। बर्डन्ड है अपनी लाइफ में, परेशान है, बहुत बोझिल है जीवन। परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी हो सकता है वहाँ इनके बच्चे हो गए हों। इनकी ऐसी स्थिति है कि एकमात्र माध्यम सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्टिविटी का था, वो भी आपने बंद कर रखा है। ठीक है, और आपके प्रति पैशनेट हैं, आना चाहते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं आने की, लेकिन फिर स्टक हो जाते हैं। 3 सिचुएशन है, आप, ये खुद का दिमाग और ये थर्ड पार्टी। इनको फाइनेंशियल स्ट्रगल भी लाइफ में है, फाइनेंशियल स्ट्रगल और इस तरह का ये हालत। फाइनेंशियल स्ट्रगल का मामला ये है कि इनको कुछ ऐसा महसूस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है। और दूसरी बात ये कि जो भी लोग इनके साथ में हैं उनके कुछ हिडन बेनिफिट हैं, इसलिए ये अपने फाइनेंस को, अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहते हैं। अपने प्रति जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसे रहते हैं, चौकन्ने टाइप के। एक जो स्मूथ लाइफ होती है ना, मेंटली फ्री माइंड होकर जीने वाली लाइफ होती है, वो इनकी नहीं है। एक ये टेंशन में रहते हैं, कुछ छुपा के रखना चाहते हैं। जहाँ भी रह रहे हैं ये, उन लोगों से इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। यहाँ पर ये है कि एक तरफ इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ आपने अपने खुद के दम पर अपने जीवन में ग्रो करना शुरू कर दिया है। या कई लोग इतने ग्रो हो चुके हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है कि पैसे का, जिन लोगों के पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट थे, कि पैसा मैं फेंकूं, उड़ाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें नहीं दूंगा। तो आज की स्थिति ये है कि आपने कहा है कि तुमसे मांग कौन रहा है, ठीक है ना। आपने बोला है अपना स्ट्रेंथ को वापस लेके कि मेरे पास जो है बहुत है, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों का हमको चाहिए भी नहीं। इवन यहाँ पर ऐसा भी है कि इतना सब ट्रॉमा आपको देने के बाद भी इस व्यक्ति ने 2-3 बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश की है, पर आपने इनको एंट्री देने से मना किया है। तो थोड़े से आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, थोड़ा से खुन्नस भी खाए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि क्या पता ज़िंदगी का आदमी बुलबुला है पानी का, यूं ना सीना तान के चल, नशा है 4 दिन की जवानी का। इस तरह की इनकी हालत है। नशा बहुत था, ठीक है, कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वी विल बी टुगेदर अगेन। सपने हैं इनके कि हम एक दिन साथ होंगे।
आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, अपने आप को काम में झोंक देता हूँ या झोंक देती हूँ ताकि तुम्हें भूल सकूँ। यू कम क्लोज़र देन एनी वन, यू केम क्लोज़र देन एनी वन, तुमने ही मेरे दिल को इतना डीपली छुआ है, किसी ने इतना डीपली नहीं छुआ। आई एम नॉट अवेलेबल, पता है भाई आप फंस चुके हैं कहीं, ये तो मेरे व्यूअर्स को पता ही है। अवेलेबल नहीं है ये कह रहे हैं, कहीं और एंगेजमेंट है या इन्वॉल्वमेंट है। आई लव यू अनकंडीशनली, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बिना शर्त का प्रेम करता हूँ। अब ये कितना करते हैं तो आप ही लोग जानते हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैं तुम्हें अभी फ़िलहाल अभी अपने नज़दीक नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, ये आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, जिन्होंने आपको छोड़कर कहीं और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में मूव ऑन किया है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये बात कह रहे हैं कि काश कि मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता, बेहतर तरीके से ट्रीट किया होता। 5 कार्ड मैं और निकालूंगी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या अभी तुम भी मुझे दूसरे लोगों की तरह छोड़ दोगे, छोड़ के ये खुद गए हैं, हरकतें इनकी गड़बड़ हैं और ये आपसे पूछ रहे हैं। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है ना, एक तरफ कह रहे हैं कि क्या तुम्हें छोड़ दोगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काश कि मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह ईमानदार होती या ईमानदार होता। गलती खुद की है और कार्ड खेल रहे हैं विक्टिम। यू वर राइट, तुम सही थे, कुछ कहा था आपने, है ना, और वो बात सही निकली है। यह चेताया होगा उस थर्ड पार्टी के बारे में कि व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, तुम बेशक मेरे साथ मत रहो पर इसके साथ भी मत रहो, ऐसा कुछ कहा होगा आपने। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसा नहीं रहना चाहती, तुम बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, काश कि मैं वैसा बन पाता या बन पाती। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, अपनी भावनाओं को आपके प्रति जो इनके इमोशंस हैं उनको सहेज कर रखना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। आई कांट हैंडल योर लव, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार इतना ज़्यादा प्योर है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसको हैंडल कर सकूं, ठीक है, तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये तो मेरी कमी है, भले मैं अपने ईगो के कारण नहीं बताता या एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को हैंडल करने के योग्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे योग्य इंसान नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, इनको कर्मा में ये इस तरह का दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, लाइफ की जिम्मेदारियों का बर्डन्स मिल रहा है, ठीक है, आपको मिस करते हैं, जहाँ है वहाँ पर इनसिक्योर फील करते हैं, कामों की नई शुरुआत करते हैं तो वो काम जो है डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, शुरू होने के पहले ही इनके काम जो है अंत हो जाते हैं, योजनाएं सफल नहीं होती, इस तरह का कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है आपको मेंटल फिज़िकल ट्रॉमा देने के कारण। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग थी, कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।